इसीलिए हर हाल में, चाहे हालात भी है, तब भी अपना मन अच्छा रखकर किसके साथ चलते रहो? परमेश्वर के साथ चलते रहो। हालेलुया। क्योंकि दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, उद्धार का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, वो है यीशु। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अपना इन वचनों में मन पक्का करो। जितना आपका मन पक्का होगा उतने ज्यादा मिरेकल्स आप देखोगे, उतने बड़े काम, उतनी बड़ी हीलिंग्स, उतने बड़े चमत्कार, उतनी बड़ी सिचुएशन हटते आप लोग देखोगे। खुदा की जीवित शक्ति को, जीवित सामर्थ को। हालेलुया। अब जानते हो, अगर आप मरकस 2 अध्याय पढ़ोगे तो वहां यीशु मसीह अपने घर में था और बहुत सारे लोग उसके घर में आ रहे थे। किस लिए? चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों में प्रचार कर रहा था, लोगों को वचन दे रहा था। भीड़ बहुत थी। एक लकवे के रोगी को लेकर आए वहां पर, लेकिन भीड़ के कारण वो आगे नहीं जा पा रहे थे। वचन में लिखा, उन्होंने छत खोलकर, खपरेल खोलकर उसकी चारपाई को, खाट को लटका दिया। तो जब लटकाया, उनका विश्वास देखकर यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए आज। बोलो। जब यीशु मसीह ने ऐसे कहा तो फरीसियों और कई तरह के लोगों ने, याजकों ने विरोध में आकर, गुस्से में आकर, क्या कोई मनुष्य कैसे पाप क्षमा कर सकता है? पाप तो सिर्फ परमेश्वर क्षमा कर सकता है। तो जानते वहां क्या हुआ? यीशु मसीह ने उनके मन के विचारों को आत्मा से समझकर उनसे कहा, सहज क्या है? उनसे क्वेश्चन किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने क्वेश्चन किया, सहज क्या है? ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि ये कहना उठ खड़ा और अपनी खाट उठा और चला जा? ध्यान दो इधर, इस बात पर ध्यान दो। आपके लिए, आपके विश्वास के लिए बड़ा पॉइंट है। ठीक है। सहज का मतलब होता है आसान। हमारी भाषा में आसान क्या है? ये कहना कि पाप क्षमा हुए तेरे, कि या ये कहना कि उठ खड़ा और अपनी खाट उठा और चला जा? सुनो, दोनों में से आसान क्या है? यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम समझते हो ये आसान नहीं है पाप क्षमा करना, ये पिता परमेश्वर के अलावा कोई क्षमा नहीं कर सकता, ये बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा, किसी रोगी को जो खाट पर पड़ा है, इतने सालों से बीमारी से चल नहीं सकता, तो बताओ क्या ये आसान है? उसने कहा, ये आसान है। अगर मैं इसे खड़ा कर सकता हूं तो पाप भी क्षमा कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास यह अधिकार है। यह ध्यान दो आप लोग इस बात पर, क्योंकि पृथ्वी पूरी पर पाप क्षमा सिर्फ यीशु कर सकता है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वो प्रभु है। ठीक है, वो पवित्र जन्मा है। तो वहां पर भी जब पढ़ोगे तो जब वो खड़ा हो गया तो वहां पर भी लोगों ने कहा, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। आज तक वो चकित हो गए लोग, वहां हैरान हो गए वहां के लोग, ये काम देखकर, ये कार्य देखकर। जो हम कार्य यहां पर परमेश्वर के देखते हैं, उतने बड़े काम हम बाहर भी देख सकते हैं। लेकिन जानते हैं, ये जो शोर है, शोर, ये जो रौला है, ये झूठा, ये है, वो है, हम ये नहीं होने देंगे, ये आपका उस लेवल तक विश्वास बने ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, ताकि तुम बड़े काम ना देखो। कितने लोग तो चर्च आना बंद भी हो गए जो कच्चे थे। कुछ ऐसे लोग कच्चे, छोटे मोटे, जो काम के लिए आए थे, दुष्ट ने अपना काम कर दिया। लेकिन जो उसकी खोज में, जीवन की खोज में,
जो अनंत जीवन चाहते हैं उन्हें तो मौत भी नहीं अलग कर सकती परमेश्वर से। हालेलुया। उन्हें मौत भी अलग नहीं कर सकती। कच्चे लोग हालातों में जाएंगे, कच्चे लोग शैतान की जुक्तियों में फंसेंगे। जो सिर्फ परमेश्वर का आदर नहीं, वो परमेश्वर है, कोई दूसरा नहीं। यह आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, यह आपके अंदर दिल होना चाहिए। यह बिलीव आपके अंदर लोगों के सामने, दुनिया के सामने अगर आप खड़े नहीं हुए परमेश्वर का, अगर आपने इनकार कर दिया, तो जो वचन में लिखा है वो पूरा होगा। उसने कहा था अगर तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी तुम्हें मान लूंगा। अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। ये पहले से लिख दिया है। कुछ लोग अपने कामों के लिए आते, दुनिया के सामने ये कभी नहीं प्रकट कर पाते कि मैं जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं, वो परमेश्वर है। अगर तुम परमेश्वर की गवाही देते हो, तुम दुनिया के सामने बोलते हो मैं जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, वो परमेश्वर है, ऐसे करके मैं उसको जान गया हूं, वही परमेश्वर है, यह गवाही देते हो, तो तुम परमेश्वर के हो। तुम्हारा नाम जीवन की पोथी में फिर लिखा गया है। आमेन। तुम्हारा नाम कहां लिखा गया है? जीवन की पोथी में। और तुम्हें यह बनना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, ऐसा बिलीवर बनना है, तुम्हें आत्मा में बढ़ना है, ऐसे विश्वास में बढ़ना है। यह तुम्हारा विश्वास तुम्हें बहुत ब्लेस करेगा, तुम्हारे रोगों को खत्म करेगा। तुम्हें धन्यवाद देना है, तुम्हें अपनी प्रार्थना में, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाना है। हालेलुया। क्या समझ आ रही है आपको आज? ये समझ आ रही है आपको? आपको खुदा में बढ़ना है। आपकी चंगाई, छुटकारा, जीवन, सब कुछ आत्मिक उन्नति में है। तुम्हें लगातार बनना पड़ेगा। समझ लेना, जब तुम्हारा मन इधर ना करे आने का, कम मन करे, थोड़ा करे, ध्यान कम हो जाए आपका इधर प्रभु की संगति में, तो दुष्ट ने अपना काम कर दिया है। तुम्हारे ऊपर उसका काम, जुक्ति काम कर रही है। अगर तुम्हारा ज्यादा मन कर रहा है इधर आने का, बढ़ने में, प्रार्थना करने का, तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, और उसका काम करना ही आपके लिए जीवन है। सब रास्ते खुलना है, और इसमें तुमने बढ़ना है। तुम्हें लगातार बनना है, लगातार बनना है, आगे आना। तुम्हें आगे क्या करना है? तुम लोगों को आगे आना है अपनी प्रेयर लाइफ में, जहां 24 घंटे प्रार्थना हो चुकी है। दूर से आते हो, हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर आओ, हफ्ता लगाओ यहां प्रे में। क्या करो? हफ्ता एक लगाओ, ठोक कर। या अगर दूर से आते हो, लोकल आते हो, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, शाम को आओ, 2 घंटे लगा कर जाओ। देखना इसका फायदा क्या होता है। यह तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें आत्मिक उन्नति करनी है, और तुम्हारी आत्मिक उन्नति ही तुम्हारे सब रास्ते खोलेगी। अगर तुम पास्टर हो, तुम सेवा करते हो, तुम परमेश्वर के किंगडम की सेवा करते हो, पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, तो ये करना पड़ेगा, तब रास्ते खुलेंगे। अगर तुम सोचते हो मैं अपने आप कर लूंगा, ये नहीं करने की जरूरत, वो तो कुछ नहीं होगा, कोई काम अच्छे से नहीं होगा। ये बात याद रख लो, ठीक है? अगर आप बलीवर हो, आप चाहते हो कि मेरे घर, मेरा समूह चले, मेरे घर में अनुग्रह बना रहे, तो तुम्हें लगातार इन बातों में बने रहना पड़ेगा। बने। तुम दुनिया के सामने, लोगों के सामने गवाही दे सकते हो यीशु मसीह की कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो ही मेरा परमेश्वर, और ये है तुम्हारा सच्चा विश्वास। और यही तरह विश्वास तुम्हें दुनिया में आगे लेकर जाएगा, परमेश्वर को खुश करेगा, और बहुत काम होंगे, फिर बहुत काम। हालेलुया। आगे बढ़ो। सुसमाचार और 2 लोगों को देना हमने सुसमाचार। ये हमारी भक्ति का एक पार्ट है, सुसमाचार देना।
मैं देता हूं, आज भी देता हूं, जहां मौका लगता है। ये भी सुसमाचार है जो दे रहा हूं इतने मीडिया, सोशल मीडिया पर। लेकिन नाम भी दो लोगों को, देते रहो सुसमाचार। ये हमारी भक्ति, हमारी धार्मिकता का पार्ट है। इस पाठ को बंद मत करो, इसे चालू रखो, खुशी से, आनंद से। मैं एक मिनिस्ट्री में गया, वहां इतने लोग तो नहीं थे, मतलब जितने बहुत ज्यादा लोग तो नहीं उनके पास, जितने भी थे, जितने हमारे पास आज है इससे भी थोड़े कम थे, ठीक है। लेकिन वहां पर मैं 35-40 लड़कियों को देखा जो समर्पित है प्रभु में। वहां कोई पैसा नहीं लेते, कुंवारे बच्चे रात दिन वहां सेवा कर रहे प्रभु की। सोचो, वाह, धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने उन्हें इतने बड़े काम के लिए लगाया। सोचो, वहां पर मुझे ये सबसे बड़ी चीज अच्छी लगी वहां जाकर कि 35 से 40 बच्चे उस मिनिस्ट्री में समर्पित है परमेश्वर के काम के लिए। क्या दिल है उनका, बच्चों का क्या मन है, क्या सच्ची चीज वो कर रही। ये एंड टाइम है, अंतिम टाइम है, और लोग संसारिक दुनिया की तरफ, संसार की चीजों की तरफ भाग रहे हैं। वो भागते भागते नष्ट हो जाएंगे। और बाइबल में लिखा, तुम स्वर्ग की चीजों पर मन लगाओ, पृथ्वी पर नहीं। ऐसे लिखा हमारे लिए। हमारे लिए क्या लिखा? हमारे लिए लिखा, तुम पृथ्वी की चीजों पर नहीं, स्वर्ग की चीजों पर मन लगाओ। क्योंकि अगर हमें इतना वचन सुनने के बाद हमें समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारी बुद्धि को शैतान ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। अगर हमें ये सब कुछ सुनने के बाद भी हम कभी पश्चाताप नहीं कर रहे, कभी ये ध्यान नहीं दे रहे, हाँ हम अच्छा नहीं कर रहे, हमारे बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, अच्छा हमने कोई उनको बचाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया, तो आप तो इधर फिर नॉर्मल ही आ रहे, आप उसके राज्य के किंगडम के लिए आ ही नहीं रहे, आप स्वर्ग की तैयारी में ही नहीं हो। क्योंकि ये टाइम स्वर्ग की तैयारी का है, ये अंतिम टाइम है, अंतिम टाइम। कितने लोग अंतिम टाइम को सोच रहे हैं कि ये अंतिम टाइम है, जो कुछ लिखा है पृथ्वी पर वो पूरा हो रहा है। लिखा था अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। कितना पाप बढ़ गया है, सोचो, इतना पाप बढ़ गया है कि आप सोच नहीं सकते। मैं एक सेवक, मुझे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन माफ करना परमेश्वर, आपको मन पक्का करने के लिए कर रहा हूं। एक सेवक की छोटी सी लड़की है, वो व्यभिचार में पड़ गई, उसका बेटा नशे कर रहा है। सोचो, अधर्म, सेवक नहीं बचा पा रहा। क्यों? क्योंकि वो अब उसको सेवा कैसे कर रहा है, क्या आत्मा से कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, पता नहीं, परमेश्वर जाने, क्योंकि वो परमेश्वर का जाने। परमेश्वर उसका सारा कुछ ठीक करे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन पाप बढ़ रहा है, अपने फोनों में, सोशल मीडिया पर शैतान हावी है। बच्चे रात रात लगे हुए फोनों पर गंदी चीजें कर रहे, अधर्म में फंसे हुए, पाप में फंसे। अरे शादीशुदा फंसे हैं, कवारों को तो छोड़ो, इतना पाप काम कर रहा है। और जो लिखा है वो हो रहा है। अगर आप ये नहीं जानते कि पाप, बाइबल में कहा पाप की मजदूरी मृत्यु है, मौत है। अगर पाप के कारण आप अच्छे से चल नहीं पा रहे, तो मौत भी जो लिखा वो होना है। अगर आप अच्छा संबंध नहीं बना पा रहे परमेश्वर से, पाप के कारण आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इससे याद रख लेना, तुम्हारे अंदर पाप काम कर रहा है। अगर तुम्हारी प्रार्थना नहीं है तो तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, तुम्हारे अंदर फिजिकल स्वभाव, शारीरिक जीवन काम कर रहा है, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना नहीं। जब तुम्हारी प्रार्थना होगी, तुम्हें ये प्रभाव तोड़ना होगा। आकर प्रे करवा कर, मीटिंग अटेंड करके ले हैंड करवा लो, और यहां जो प्रेयर चल रही उसमें हिस्सा लो, ताकि ये प्रभाव टूट जाए। नहीं तो पता नहीं चलेगा कब तुम यीशु में होंगे ही नहीं।
और फिर शैतान तुम्हें यीशु की और मेरी बुराई भी कराएगा। लिख कर रख लो अपने कागज पर। अगर तुम मेरी बात सीखे नहीं, समझे नहीं, तुम कितना भी कह लो मैं इतने सालों से जुड़ा हूं, मैं वफादार हूं, अगर यीशु का चेला यीशु को बिकवा सकता है, शैतान एक चेले को पकड़कर जो यीशु के साथ है उसे 30 सिक्कों में बिकवा सकता है, तो क्या मैं एक इंसान की बुराई नहीं करवा सकता हूं? करवा सकता है तुमसे। तुम्हें मुंह से वो मेरा विरोध करा सकता है, इस मिनिस्ट्री का विरोध करा सकता है, अगर तुम्हें ये चीज सीखी नहीं, समझी नहीं। और ये हो भी रहा है हमारी मिनिस्ट्री। कई लोगों को यहां से तोड़ा, अब हमारा विरोध कर रहे हैं, इस मिनिस्ट्री की क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। जिनको हम बड़ा अच्छा समझते थे, बड़ा अच्छे से मिलते थे, प्यार करते थे। शैतान इतना खतरनाक है। कितनों को आज समझ आ गई है? तो क्या फिर रेडी हो? जो कुछ आज तुमने देखा, समझा, उसमें बढ़ने के लिए रेडी हो?